तो चलिए गाइस, अब हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। आज हम लोग इस वीडियो में दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया। तो चलिए देखिए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड, थर्ड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आप ये पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा फुल समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट state, and if the body is in a state of motion then it will continue moving with the same velocity in the same direction with the same speed unless an external force is applied on it। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या कहा है, इफ़ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है, किसमें है, अगर बॉडी रेस्ट में है वो हमेशा उसी स्टेट को बनाए रखेंगे, मतलब वो रेस्ट ही पे रहेगी बॉडी। इट विल रिमेन इन द रेस्ट। एंड इफ द बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन, अगर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में, देखिए मैंने इसकी साइकिल बना दी, अगर बॉडी मोशन में है तो क्या रहेगी, हमेशा मोशन में ही रहेगी। इफ़ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन द स्टेट, एंड इफ द बॉडी इज इन मोशन स्टेट ऑफ मोशन देन इट will continue moving with the same velocity and the same direction। मतलब कि जो बॉडी का रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही पे रहेगी, अगर मोशन पे तो वो सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किए हुए। क्या, बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किए हुए उस पर वो बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट में रहेगी उसी सेम डायरेक्शन से। तो चलिए पहले हम लोग इसको और डेप्थ में इसको समझते हैं। तो देखिए, क्वालिटेटिव डिस्कशन, द न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग टू पार्ट। मतलब जो उन्होंने बताया है, उन्होंने मेनली दो पार्ट पे पूरा कंसंट्रेट किया, मतलब पूरा ध्यान उसी पे दिया है। डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया एंड डिफिनेशन ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स की डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनर्शिया क्या है। ये इनर्शिया क्या है, ये जो वर्ड है इनर्शिया, इनर्शिया जो ये इनर्शिया, सॉरी गाइस, जो ये इनर्शिया वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइस, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला गाइस मैंने, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by which it neither change the state or not tends to change its state is called inertia। इसका जो मेन मतलब है वो मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा। जैसे ये बॉडी है, ये अगर रेस्ट में रहना चाहेगी तो ये रेस्ट ही पे रहेगी, और अगर ये मोशन में है तो मोशन ही में ही रहना चाहती है। क्या, अगर ये रेस्ट में है, इफ़ इट इज रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू टू रेस्ट, और इफ़ इट इज मोशन देन इट विल टेंड्स टू कंटिन्यू इन मोशन। अगर ये रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और अगर मोशन में है तो ये मोशन में रहने की कोशिश। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक बिग बॉल है, ये रेस्ट पे है इतनी समय, किस में, रेस्ट में। और एक ये आप आए, मतलब आप जो भी हो, आप आए और आपने इस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो ये मतलब 100% श्योर नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ ही जाए। आपको इसके लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या पता आपके पास उतना फोर्स ना हो, तो क्या होगा, मतलब ये उसकी स्टेट चेंज करने का उसको मन नहीं है, इनर्शिया को उसका स्टेट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को उसका स्टेट चेंज करने का मन नहीं है, तो क्या होगा, वो रेस्ट में रहना चाहेगी। चलिए मैं आपको एक एकदम अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम बेस्ट एग्जांपल। तो देखिए, जैसे आप बस में खड़े हैं, क्या है, ये आपकी मानिए बस की रूफ है और आप उस पर बैठे हैं। तो जब बस, अभी ये बस किस में, रेस्ट में है, किस में, रेस्ट में। अब जब ये मोशन में आएगी तो आपको बैकवर्ड, मतलब जैसे सीट आपको बैकवर्ड, आपको लगेगा मैं पीछे जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। क्या हुआ, वो जैसे आप इस बस में बैठे हैं आपको लगेगा मैं पीछे की तरफ गिरने वाला हूँ, लेकिन अगर वो अब वो उतनी समय रेस्ट पे थी, मोशन में आई तो क्या हुआ, आपको लग रहा पीछे जाऊँगा, गिर जाऊँगा मैं, लेकिन इतनी समय क्या मोशन में है। अब उसने आगे गाड़ी आ गई तो क्या करेगा, ब्रेक मार देगा, मतलब रेस्ट पे आ जाएगा, तो आपको लगेगा मैं आगे गिर रहा हूँ। यही चीज़ उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में बताई। जैसे आप यहाँ पे बैठे थे, क्या
आप यहाँ पे जब बैठे थे बस उस पे सीट पे, तो आपको क्या लगा? आप कंटिन्यू, अगर आप इस बॉडी रेस्ट में है, मोशन में आई, तो आप रेस्ट में थी, मोशन में आई आने वाली है, तो आप एकदम बैठे थे, मतलब आप रेस्ट में, आपको ये बॉडी रेस्ट ही में रहना चाहती है, क्या रेस्ट ही में रहना चाहती है। लेकिन अब बस क्या हुआ, बस मोशन में आ गए, तो आपका जो लोअर पार्ट है वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर पार्ट है वो पीछे की तरफ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मोशन में नहीं, वो अभी रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है। यही होता है इसका मेन एग्जाम्पल, मतलब मेन फंडा जो है इसका मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम लोग से पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो सुनिए आप। A book lying on a table gets displaced from its place when it pushed. A moving bicycle stop when it retard force a blind brake on it. तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरह समझिए कि बस है। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं। आपके पास कोई ग्लास हो, कोई भी ग्लास हो, वो उसके ऊपर एक पतला सा पेपर, मतलब कि पतला सा, मतलब जिससे आप डेक वाला पेपर, जिससे आप ताश खेलते हैं, ताश वाला पेपर, उसे आप ले आइए। क्या करिए, उसे आप ले आइए और उसको इस ग्लास के ऊपर रख दीजिए, और उसके ऊपर क्या करिए, एक सिक्का, मतलब एक कॉइन जो उसके ऊपर रख दीजिए। आप कार्ड को तेज से फ्लिक करिए, मतलब आप कार्ड को तेज करिए, तेज से मारिए, तो क्या होगा, कार्ड बाहर चला जाएगा, लेकिन जो कॉइन है वो ग्लास में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लास में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, आपने उस ग्लास के ऊपर जो ताश का पत्ता है, कोई भी मतलब कागज है आपका, नोट डायरी में जो आगे लगा होता है, वो कोई भी पेज होगा, मोटा थोड़ा पेज हो, बस मोटा पेज होना चाहिए थोड़ा सा, उसके ऊपर आप कॉइन रखेंगे, तो ये जो कागज है ये तो डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब कागज चला जाएगा, लेकिन जो कॉइन है वो नीचे आ जाएगा। कैसे नीचे आएगा? क्योंकि आपने इतनी समय आप मानिए कि ये आपका जो है, ये आपका मोशन में है और ये रेस्ट में है, ये तो ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ये मोशन में रहने की कोशिश करेगा। ये मोशन में आ गया, कार्ड आपका क्या हुआ, मोशन में आ गया, लेकिन जो कॉइन है वो रेस्ट में रहना चाहता था, इसलिए वो नीचे आ गया। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अ फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसे ही हम लोग की फोर्स की डिफिनेशन है कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जिससे हम लोग कोशिश करते हैं उसके रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने में, स्टेट ऑफ मोशन में लाने में। चलिए अब हम लोग मास एंड इनर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं। मास इज अ मेजर, क्या, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ग्रेटर मास द ग्रेटर इनर्शिया एंड द मोर, मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर मास जो है, मास ग्रेटर है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या होगा गाइस, ग्रेटर होगा। अगर मास छोटा है तो इनर्शिया भी कम होगा। ये इसका कहने का मतलब है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनर्शिया के काइंड्स के बारे में। टेक